नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो एक बार फिर से हम आपके लिए ग्रुप डी से संबंधित एक जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा सरकार ने सेट एग्ज़ाम के माध्यम से ग्रुप डी की परीक्षा फरवरी मार्च में प्रस्तावित कर रखी है, जिसके लिए लगभग 22,000 वैकेंसीज की भर्ती फरवरी मार्च में HSC द्वारा की जाएगी। तो इस परीक्षा में HSC ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिकमेंडेशन की थी कि वो कुछ पदों के लिए रिटन एग्ज़ाम ना ले, और जिसकी पूरी पूरी संभावनाएं अब बन गई हैं कि उन सभी पदों के लिए हरियाणा सरकार रिटन एग्ज़ाम नहीं लेगी। तो उन सभी लोगों को इसके लिए हार्दिक बधाई, जो दक्ष हैं या जो उस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आइए डिटेल में देखते हैं कि ये किस प्रकार से किन किन पदों के लिए रिटन एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए नहीं होने वाला है। तो ग्रुप डी की लगभग 22,000 वैकेंसियां अलग अलग विभाग और निगमों और बोर्डों में आयोग के पास मांग पत्र आ चुके हैं, जिनके लिए फरवरी में संयुक्त पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी की पात्रता परीक्षा में 1 दर्जन से भी ज़्यादा अलग अलग श्रेणियों में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होनी है। तो उनमें लगभग दर्जन भर श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें लिखित परीक्षा में छूट दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। उन्हें रिटन एग्जाम में तो छूट मिल रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी दक्षता साबित करनी होगी। जैसे कि वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें सिर्फ अपनी दक्षता साबित करनी होगी, उस कार्य की अपनी निपुणता साबित करनी होगी, और उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना होगा, और उसके बाद उनका सिलेक्शन पक्का कर दिया जाएगा। फरवरी 2023 में संभावित है कि ग्रुप डी की परीक्षा सरकार द्वारा ली जाएगी। तो ये लगभग 22,000 पद सरकार के पास इनके अलग अलग डिपार्टमेंट, विभाग, निगमों से मांग पत्र सरकार के पास आ चुके हैं, जिनके लिए सरकार ये करीब इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चालू कर चुकी है। सेट के माध्यम से सभी से फॉर्म ले चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हम किन किन श्रेणियों में सरकार ने ये दक्षता परीक्षा रिटर्न एग्जाम ना लेने का निर्णय किया है। तो लगभग 22,000 में से 3500 पद ऐसे हैं जिन पे सरकार रिटर्न एग्जाम नहीं लेने जा रही है। इनमें सिर्फ तकनीकी कार्य वाले लोग ही शामिल होंगे। इनमें जैसे हेयर ड्रेसर, कुक, माली, सफाई कर्मी, धोबी, अर्दली, वेटर, साइकिल स्टैंड अटेंडेंट समेत और कई श्रेणियां शामिल हैं। तो जैसे हेयर ड्रेसर है, कुक है, तो कुक को खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, ड्रेसर को बाल काटने आने चाहिए, माली को अपना जो मालीगिरी अच्छी से आनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों को सिर्फ अपनी दक्षता की परीक्षा देनी है, और उसके बाद इन लोगों का सिलेक्शन हो जाना है। तो नेक्स्ट, इन सभी लोगों को रिटर्न एग्जाम में छूट मिलने वाली है। आयोग ने हरियाणा सरकार से सलाह कर लिया है इस पे, और उनकी संवैधानिक रूप से सहमति भी बन गई है। इन पदों में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से छूट रहेगी, और बल्कि सिर्फ इनको अपने की तकनीकी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। तो ये स्पष्ट है। HSC के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, और उनका कहना है कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि संबंधित पद के लिए अपने क्षेत्र में व्यक्ति का चयन हो सके। तो कि इसमें एक स्पेशल चीज़ भी है कि बाद में अगर इन लोगों को इन पोस्टों पर दक्ष लोग नहीं आते, तो चयन के बाद जो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अदर हाईली एजुकेटेड लोग अगर इन पदों पर चुने जाते हैं, तो वो फिर बाद में रिजिग्नेशन देके भागते हैं, पोस्ट खाली रह जाती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा निर्णय है कि यहाँ सिर्फ उनसे एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी जो इसके लिए एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, और उनको रिटर्न एग्जाम में छूट दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग दब जाते हैं हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, और बाद में फिर हाईली एजुकेटेड लोग उन पोस्टों को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक अच्छे निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। और देखिए, ये फैसला क्यों लिया गया। तो पिछले दिनों ग्रुप सी के लिए 12वीं और ग्रुप डी के लिए 10वीं का होना अनिवार्य सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन पहले से ही कुछ विभागों और निगमों ने ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय कर रखी हैं।
जैसे कुक के लिए शर्त है कि उसे अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि उसमें कहाँ तक की पढ़ाई जरूरी है। इसी प्रकार हेयर ड्रेसर और अन्य के लिए, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता 8th है, लेकिन ये अपनी स्किल्स में इनको कार्य आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसलिए हरियाणा सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। और एक खास बात आपको लास्ट में जाते जाते बता दें कि सेट के माध्यम से कुल 11.53 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 50,000 ऐसे अभ्यर्थियों ने ग्रुप सी के लिए आवेदन किया था। बाकी लगभग 11 लाख सदस्य ग्रुप डी के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो आप लोगों के से मेरा एक ही कहना है कि ग्रुप डी में भी बहुत बड़ा कंपटीशन रहना है। जैसा सेट में था वैसा ही ग्रुप डी में रहना है। सेम लोग ग्रुप डी की परीक्षा में भी बैठने हैं, तो कंपटीशन हाई रहना है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। 11 लाख लोगों का कंपटीशन 22,000 पोस्टों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सभी अपनी तैयारियां कर लें। सिर्फ इन जो पोस्ट हैं, जो ये पद हैं तकनीकी वाले, इन वाले अपनी दक्षता पर ध्यान दें। जिसके बाद उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को रिटर्न एग्जाम तो देना है नहीं, बाकी सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी बखूबी से करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ज्ञान गंगा डीके। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नई जॉब अपडेट्स के साथ।